श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। शिव धनुष टूटने के बाद क्या हुआ? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 12। जनक जी की प्रतिक्रिया। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी धर्मप्रिय श्रोताओं का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस दिव्य यात्रा में। आज का प्रसंग अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक है। शिव धनुष टूट चुका है। सभा में मौन छा गया है। अब देखना है कि जनक महाराज क्या निर्णय लेते हैं। क्या वे श्री राम को स्वीकार करेंगे अपनी पुत्री जानकी के लिए? आइए जानते हैं आज की कथा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे श्री राम ने शिव धनुष को सहजता से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और वह महान धनुष टूट गया। सभा स्तब्ध रह गई और उसी क्षण से सीता जी की आंखों में श्रद्धा और प्रेम का संचार हो गया। आज हम पढ़ते हैं बालकांड सर्ग 35 के श्लोक 1 से 12। शिव धनुष टूटने के बाद जनक जी की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे सभा में खड़े होकर एक अत्यंत मार्मिक और गर्वपूर्ण घोषणा करते हैं। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो शिव धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। जनक जी श्री राम को अपनी पुत्री के योग्य मानते हैं और विश्वामित्र से विवाह की स्वीकृति मांगते हैं। यह दृश्य संपूर्ण सभा को भाव विभोर कर देता है। राम की आभा और सीता की श्रद्धा से यह सभा एक उत्सव बन जाती है। पंचत्रिंशः सर्गः। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभ्यः निशाया सुप्रभाताया विश्वामित्रोभ्य भाषत 1। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। 1। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते गमनायाभिरोचय 2। श्री राम। रात बीत गई, सबेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। 2। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाणि क्रिया मन रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच 3। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। 3। अयम शोणः शुभ जलोगाधः पुलिनमंडितः कत्रेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम् 4। ब्रह्मन। शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? 4। एव मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः 5। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। 5। एव मुक्ता महर्षियो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च 6। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। 6। ते गत्वा दूरम ध्वानं गतेर्ध दिवसे तदा जाह्नवी सरिता श्रेष्ठान ददृशुर्मुनिसेविताम 7। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। 7। तां दृष्ट्वा पुण्यस्लिलाः ससारसेविताम् बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सहरागवाः 8। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्यस्लीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। 8। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिगृहम् ततः स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवताः 9 हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्धव्यः विविशो जाह्नवी तीरे शुभा मुदित मानसाः 10। विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। 9 से 10 1 2। विष्टिताश्च यथा न्यायं राघवो च यथा रथः
संप्रहृष्टम रामो विश्वामित्रम था ब्रवीत 11। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्रीराम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा। 11 भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपत्का नदी त्रैलोक्यं कथमाक्रमय गता नदनदीप्तिम 12। भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। 12 कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 35 श्लोक 13 से 24, जब जनक जी दशरथ जी को निमंत्रण भेजते हैं राम और सीता के विवाह के लिए। कैसा होगा अयोध्या का माहौल, कैसी होगी दशरथ जी की प्रतिक्रिया, कल के एपिसोड में जानिए। अगर आज का प्रसंग आपके हृदय को भी छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय जनक नंदिनी। इस दिव्य कथा को अपने परिवार व मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। रामायण केवल इतिहास नहीं, यह सनातन जीवन का प्रकाश है। हम फिर मिलेंगे कल राम विवाह की अगली तैयारी के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंफ कर ही पाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।